नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाले दुबी जी के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियों के बारे में। जी हाँ, आपने सुना होगा कि मार्केट में हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियाँ आई थी जिन्हें BMW ने 2008 में लॉन्च किया। मर्सिडीज थी, टोयोटा थी, ऑडी ने काम किया इसके ऊपर। तो काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, रिसर्च हुआ, गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च भी हुई, बट एकाएक गाड़ियाँ गायब हो गई। सो बेसिकली हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन पे गाड़ियाँ चलती कैसे हैं, उस बारे में ये टॉपिक होगा। एंड अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डीजल के बारे में बात की थी, या जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बात की, तो आपको ये वीडियो समझने में और आसानी होगी। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है एंड उनका कैसे रिलेशन है इन कार्स के मामले में। तो पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन का एनर्जी से क्या लेना देना है। तो जैसा कि आपने देखा कि डीजल गाड़ियों में आपका जो ताकत पैदा होता है, जैसे कि आपने ईंधन डाला तो कैसे वो कंबस्ट होता है एंड उसके थ्रू आपका पिस्टन मूव होता है, ताकत मिलती है एंड गाड़ी चलती है। तो जो उसका मेन पदार्थ होता है डीजल में या पेट्रोल में, उनमें होता है हाइड्रोकार्बन्स। जी हाँ, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है एंड वो एनर्जी को किलो जूल्स में नापा जाता है। तो जो आपका जो एनर्जी होता है, जो आपको पेट्रोल या डीजल से मिलता है, उसके मुकाबले हाइड्रोजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकत होती है। तो आपको ज़्यादा पर किलो जूल्स मिलता है हाइड्रोजन के जलने से, हाइड्रोजन के रिएक्ट करने से। तो नॉर्मल जो आपका पेट्रोल डीजल इंजन है उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके आप हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। उसे बोला जाता है हाइड्रोजन फ्यूल। आप उसको रिफिल करेंगे एंड वही चीज़ आपके इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया रहता है एंड आपका जो हाइड्रोजन सेल से जो ताकत पैदा होती है उससे आपकी गाड़ी चलती है। कभी गाड़ी चलती है हाइड्रोजन पे, और जो उसका कंबशन होने के बाद जो हाइड्रोजन बाहर आता है वो हवा से रिएक्ट करके आपका जो एग्जॉस्ट गैसेस की जगह पे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके सिर्फ पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो जहाँ पे आपका पेट्रोल डीजल जल के कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स पैदा कर रहा था, वहाँ पे हाइड्रोजन का फ्यूल यूज़ करके आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पानी एज अ बाय प्रोडक्ट सेंड करती है एग्जॉस्ट पाइप में। तो ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाता है। तो अभी आप सोचेंगे कि यार 3 गुना ज़्यादा ताकत मिल रही है हमें कंपैरेटिवली गैसोलीन इंजन के, एंड आपका फिर एमिशंस भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो क्यों इसे नहीं इस्तेमाल किया गया, या क्यों गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद हुआ, क्यों इस पर और रिसर्च नहीं किया गया। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जैसे कि आपको मैंने बोला कि 3 गुना ज़्यादा ताकत मिलती है गैसोलीन के मुकाबले, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसको स्टोर करने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करके फिर लिक्विड फॉर्म में आप ला सकते हैं। तो उसको जो प्रेशराइज करने का खर्चा था वो बहुत ज़्यादा होता है। प्लस जब उसको आप प्रेशराइज करके आप उसको आई गेस 6000 बार या उसके ऊपर आप जो उसको प्रेशराइज करते हैं, तो जो आपका मानो कि आपकी जैसे कि सीएनजी की टंकी में 14 किलो का सीएनजी में आपको 10 लीटर सीएनजी मिलता है, बिकॉज कंप्रेस करके उसका एरिया कम करके कैसे भी उसको 14 किलो में सिर्फ 10 किलो सीएनजी फिट होता है। बट वही अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल को आप डालने की कोशिश करेंगे तो आपका मुश्किल से 700 या 800 ग्राम उसमें फिट होगा। तो जी हाँ, 10 गुना ज़्यादा उसको जगह या 12 गुना ज़्यादा जगह लगता है उतने हाइड्रोजन को एकोमोडेट होने के लिए। तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। जहाँ पे आपकी गाड़ी 50 लीटर फ्यूल में जितना किलोमीटर्स कवर करेगी आपकी, ये हाइड्रोजन में आप शायद 1 या 2 किलो मुश्किल से हाइड्रोजन डाल पाएंगे एंड वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी, तो आपको बार बार रिफिल करना पड़ेगा। अब दूसरी दिक्कत आती है उसको रिफिल करना। रिफिल करने के लिए बहुत सारा हाइड्रोजन का जो गैस स्टेशन होगा, हाइड्रोजन रिफिल स्टेशन होगा, वो ज़्यादा अभी बना नहीं है। उसका आपको पूरा स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच आपको पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। प्लस उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, चाहे वो गाड़ी के थ्रू या पाइप के थ्रू उसको जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा, उस हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाकी रिसोर्सेज से आपको उसमें भी एनर्जी काफ़ी डालनी पड़ेगी, तो इतना फिजिबल नहीं है। तो एट दी एंड जो हम गाड़ी चलाएंगे रोड पे और उसमें अगर हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो हम जो पैसा बचा रहे हैं, हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें, वो इतना हमें एफिशिएंसी नहीं दे पाएगी। एक और दिक्कत जो आ जाती है हाइड्रोजन गाड़ियों में कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि उसमें 3 गुना ज़्यादा ताकत होती है पर किलो जूल। वो हिसाब से अगर आप पेट्रोल या डीजल चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी, जैसे कि पेट्रोल में मिनिमम 1200-1500 आरपीएम होता है, डीजल में भी अप्रोक्सीमेटली 1000 आरपीएम पे आपकी गाड़ी आप चला स्टार्ट होती है, फिर आप उसको 2000, 2500, 3000 डिपेंडिंग अपॉन स्पीड आप उसको यूज़ करते हैं। बट अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो आपका आरपीएम जो मिनिमम काउंट होगा वो 5000 या 6000 आरपीएम से तो स्टार्ट होगा। तो इतना ज़्यादा आरपीएम आप करेंगे क्या?
इतनी एनर्जी आप उसको कैसे कंटेंट करेंगे गाड़ी में, प्लस इतना तेज़ अगर आपका आरपीएम रहेगा और इतना एनर्जी पैदा होगी तो आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान करेगी। इसीलिए आपको बार बार सर्विस करवाना पड़ेगा। जहाँ पे आप 6 महीना 1 साल में सर्विस करवाते थे, वहाँ पे आपको हर दूसरे महीने आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, तो आपका वैसे भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करने में। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। जी हाँ, सेल जो वर्ड है आप समझते हैं कि सेल हमारी बॉडी में होता है। सेल का मतलब होता है जहाँ पे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इनका कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि बैटरी को भी सेल बोला जाता है। तो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ये सब हो, जहाँ पे इसके द्वारा आपको चार्ज मिले, उसे बोला जाता है सेल। तो जैसे कि आपने नाम समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होगा ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा एंड वो इलेक्ट्रिसिटी से आपकी गाड़ी चलेगी। तो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया जाता है जो आपका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। वो हाइड्रोजन आपका बैटरी में जाएगा एंड बैटरी में, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब कैथोड एनोड होता है एंड जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड में जाते हैं तो जो आपका मूवमेंट है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन गैस जो है जब वो चेंबर में आएगा, जब वो कैथोड के साथ उसका कांटेक्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा एंड उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। एंड जब वो हाइड्रोजन वापस रिटर्न आएगा तो वो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको H2O एज अ बाय प्रोडक्ट दे देगा। तो बेसिकली आपका हाइड्रोजन बिजली पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी आपके बैटरी से मोटर में जा रही है एंड मोटर आपकी गाड़ी चला रहा है। काफ़ी बड़ा लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है कि अगर मुझे बिजली से ही गाड़ी चलानी है तो मैं हाइड्रोजन क्यों यूज़ करूँ। बिकॉज आप जानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो ऑलरेडी नॉर्मल पेट्रोल और डीजल से 3 गुना महंगी आती हैं, 2 गुना या 3 गुना मिनिमम महंगी आती हैं। प्लस उसमें अगर ये हाइड्रोजन का कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड किया जाए जहाँ पे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका तकरीबन वो कॉस्ट मेरे ख्याल से वापस 3-4 गुना और बढ़ा देगी। तो एक गाड़ी जो मैं 8 से 10 लाख की चला रहा हूँ उसकी जगह पे मुझे 40-45 लाख मिनिमम स्टार्ट होने वाली गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए। तो वो भी फिजिबल नहीं होता, वो एफिशिएंट भी नहीं लगेगा मुझे उतना एंड ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। प्लस मुझे वही चीज़ अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार से मिल सकती है तो उसे मैं बाद में चार्ज भी कर सकता हूँ। उसको चार्ज करने के लिए मैं सोलर पैनल्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं सुपर फास्ट चार्जर यूज़ कर सकता हूँ, मैं होम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर दूंगा जो शायद न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्टर या टर्बाइन एनर्जी से वो एनर्जी आए और उससे मैं बैटरी चार्ज कर लूँ। तो उसके लिए मुझे हाइड्रोजन क्यों यूज़ करना। तो ये भी एक ड्रॉबैक आ गया था जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली गाड़ी मार्केट में नहीं आ पाई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब इसमें इतना पैसा खर्चा हो रहा है, जब उसको एक्सट्रैक्ट करने में इतना पैसा लगता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रोजन को करने में इतना पैसा लगेगा एंड इतना फिजिबल भी नहीं है, इतना हमें एफिशिएंसी भी नहीं मिल पाएगा, तो क्यों इस पर इतना रिसर्च किया गया, क्यों इतना सारा पैसा वेस्ट किया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल निकालने में या हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोडक्शन में लाने के लिए। बेसिकली ये इसलिए किया गया था कि हम एक अल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढ सके ताकि हम बायोफ्यूल से बाहर निकले या हम उसको और एफिशिएंसी से यूज़ कर पाए। तो हालांकि अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चालू है, काफ़ी सारे रिसर्च चालू है, बट इनका एप्लीकेशन भी है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनको यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ होता है रॉकेट फ्यूल में। आप जानते हो कि जो हमारी स्पेसशिप लॉन्च होती है रॉकेट में, उसमें रॉकेट फ्यूल के तौर पे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टंकियों में होता है एंड वो एक साथ कंबाइन होकर जो एनर्जी पैदा करता है वो आपको आगे ऊपर और स्पेस में और डेप्थ में लेके जाने के काम आती है। तो आपका रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजन यूज़ होता है। देन आपका सबमरीन में भी यूज़ होता है। जी हाँ, सबमरीन में भी इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं बिकॉज वहाँ पे आप डीजल या पेट्रोल पे आप सबमरीन नहीं चला सकते, वो पानी के अंदर इमर्ज होती है एंड जब आप अगर डीजल या पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई और ईंधन यूज़ कर रहे हैं तो उसका एग्जॉस्ट कहाँ निकलेगा। तो उस दौरान आपका ये फ्यूल सेल ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है बिकॉज ये आपको पावर देगी एंड सबमरीन को या रॉकेट को ज़्यादा ताकत लगती है तो आपका जो 3 गुना ज़्यादा पावर मिलता है कंपैरेटिवली अदर फ्यूल के मुकाबले, आपका ये ज़्यादा पावर इनमें यूज़ हो सकता है। प्लस इनका बाय प्रोडक्ट जो है, जो आपका सिर्फ पानी होगा, उसे भी एग्जॉस्ट करना या उसे भी निकालना ईजी पड़ जाता है। तो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे आपको पैसा इंपॉर्टेंट नहीं हो, जहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा महत्व रखती है, वहाँ पे इनका यूज़ किया जा सकता है। बट डेली लाइफ में गाड़ियों के लिए इनका यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। फ्यूचर में शायद ही आपकी हाइड्रोजन गाड़ियाँ यूज़ हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नॉर्मल कार्स के लिए, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी, हाइब्रिड गाड़ी आ चुकी है। प्लस आपका बायोफ्यूल्स यूज़ किया जाता है। मीथेन इज़ वन ऑफ द गुड रिप्लेसेबल आइटम जो आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है एंड आपके आजकल सीएनजी में भी 80% मीथेन आ गया है। आपके पेट्रोल में भी कुछ लेवल तक मीथेन ऐड किया जाता है ताकि आपका जो एग्जॉस्ट में गैस निकले वो थोड़ा सा कम नुकसानदायक हो एनवायरनमेंट के लिए, प्लस आपकी एनर्जी भी बरकरार रखे।
तो हाइड्रोजन आई डोंट थिंक सो उसका कोई ज़्यादा फ्यूचर है डोमेस्टिक एप्लीकेशन में। हालांकि स्पेसशिप और सबमरीन में उसको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, बट हमारे डे टू डे लाइफ में हाइड्रोजन गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो उनको ज़्यादा फ्यूचर उनका ज़्यादा ब्राइट नहीं है। इसी के साथ आपके मन में अगर और कोई सवाल होंगे और कोई क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप मुझे ईमेल कर सकते हैं carwaledubeji@gmail.com पे। तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। कारवाले दुबेजी की तरफ से साइनिंग ऑफ।